हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े 11th क्लास की मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में रिलेशन और फंक्शन चैप्टर है सेकंड, और उसमें पढ़ रहे हैं हम फंक्शन में हम जो टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं उसमें वन वन फंक्शन पढ़े थे। वन वन फंक्शन का इससे प्रीवियस वाला वीडियो है, उसमें हमने एक क्वेश्चन कराया, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके पास। और ये एक एग्जांपल और है कि इसमें हम अच्छे से और समझेंगे। जिसको डाउट रहा होगा पहले क्लास में उसको इस क्लास में क्लियर हो जाएगा और वो थोड़ा और एडवांस थोड़ा सा सीख पाएगा इसमें। अब इफ ए कोई सेट है, ठीक है, एंड बी दूसरा सेट है, और वो डिफाइन कैसे है, एफ ऑफ यानी कि एफ सच दैट ए डिफाइन है ए बी पर, ठीक है, ए डिफाइन है बी पर। तो अगर हम देखे जाए तो ये कैसे बनाएगा आपस में डोमेन और को डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन क्या होता है, ए वाला पार्ट डोमेन होता है, डोमेन ए वाला पार्ट डोमेन होता है। ए में क्या क्या हमारे पास 4, 5 एंड 6, ठीक है। और बी वाला पार्ट क्या होता है, कोडोमेन। बी वाला पार्ट क्या होता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन है हमारे पास ए बी सी और डी। हमें इसे प्रूव करना है कि ये वन वन फंक्शन है या नहीं है। तो कर देंगे, वन वन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन जो होता है ना, डोमेन के एलिमेंट सारे के सारे रिलेशन में होने चाहिए, एक बात पहले। और वन वन फंक्शन की कंडीशन क्या है, हर कोई एलिमेंट एक ही एलिमेंट यानी कि यूनिक इमेज बनाए तो वो हमारे पास वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो अगर यूनिक इमेज बनानी है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा यूनिक इमेज। 4 की बनेगी ए के साथ, 4 की इमेज ए बन गई, फिर 5 की इमेज बनेगी सी के साथ, ठीक है, और 6 की इमेज बनेगी, नहीं 5 की बनेगी बी के साथ, और 6 की बनेगी सी के साथ। तो आप सोच रहे होंगे अरे डी के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं बना। तो डी आपका कोडोमेन है और कोडोमेन में खाली रह सकता है एलिमेंट, लेकिन आपके डोमेन में नहीं रह सकता। डोमेन का जो भी एलिमेंट होगा वो हमेशा रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा। ये तो फंक्शन की बेसिक कंडीशन है। दूसरी बात, जो भी डोमेन में एलिमेंट रिलेशन में है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर यूनिक इमेज है तो वो फंक्शन कहलाएगा वन वन फंक्शन। अगर वो यूनिक इमेज नहीं दे रहा है, अगर बहुत सारी इमेज दे रहा है, तो ये फंक्शन वन वन तो नहीं कहलाएगा, और जो कहलाएगा वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 4 की एक यूनिक इमेज बन गई। अगर इसी फंक्शन को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं मैं, तो ये ऐसे बनेगा कुछ। ये हमारे पास सेट है, ये हमारे पास सेट है, क्या क्या है इसमें एलिमेंट, डोमेन है, ए डोमेन होता है, ठीक है। ये हमारे पास कोई सेट है ये, ठीक है। फिर हमारे पास है बी, और बी है हमारे पास कोडोमेन, इसमें है ए बी सी और डी, ठीक है। अब आगे बोल देते हैं कोई फंक्शन है, किस पर डिफाइन है, बी पर। ये फंक्शन एफ, जो फंक्शन एफ है वो डिफाइन है ए टू बी, ठीक है। अब देखो फंक्शन की फर्स्ट क्वालिटी कंडीशन होती है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो रिलेशन में होने चाहिए। तो हमने रिलेशन बना दिया, मान लो 4 का रिलेशन ए के साथ, 5 का रिलेशन बी के साथ, और 6 का रिलेशन सी के साथ। अच्छा, फंक्शन की पहली वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई कि डोमेन के जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या है, रिलेशन होने चाहिए। तो डोमेन के सारे एलिमेंट रिलेशन में है, बात होगी कंप्लीट। इससे पता चल गया ये फंक्शन है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम देख रहे हैं कि कौन सा फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो ये कौन सा फंक्शन है, तो हम देख सकते हैं 4 की एक यूनिक इमेज बन रही है ए, 5 की एक यूनिक इमेज बन रही है बी, और 6 की एक यूनिक इमेज बन रही है सी। सारे के सारे 1 बाय 1 मिले हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई 1 2 के साथ रिलेशन में है, 1 बाय 1 मिले हुए हैं। अगर 1 to 1 है, 1 to 1 है, अगर ये 1 to 1 है तो हम सीधा बोल सकते हैं ना ये फंक्शन तो 1 1 है, ठीक है, सीधा बोल सकते हैं 1 1 है। अब क्या बोलेंगे हम, f is 1 1 फंक्शन, सीधा लिख दो डायरेक्ट, f is 1 1 फंक्शन। देखो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन है, तो बिल्कुल फंक्शन है। डोमेन के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे रिलेशन में है, ओके है। अब आपको ये बात ख्याल रही होगी कि जो कोडोमेन है उसमें तो डी खाली है, तो होने दो भाई डी खाली, कोडोमेन में तो कितने एलिमेंट तो खाली हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब इसमें अगर डोमेन कोडोमेन हमें पता है, रेंज
निकालनी है तो हम रेंज किसकी निकालते हैं, जो रिलेशन में होते हैं फंक्शन। तो रेंज निकालनी है तो रेंज है, रेंज क्या होगी यहाँ पे, जो रिलेशन में ए पी और सी। तो आपको रेंज निकालनी भी आ गई, डोमेन और कोडोमेन आपके गिवन भी गिवन होंगे क्वेश्चन में, और रेंज फिर आप फाइंड आउट करेंगे। रेंज कौन सी होगी, जो आपस में रिलेटेड होंगे डोमेन के साथ, यानी कि जो डोमेन की इमेज होगी वो आपकी रेंज होगी, जो डोमेन की आपकी रेंज इमेज होगी वो आपकी रेंज होगी। और रेंज हमेशा सबसेट होता है, रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। तो यानी कि कोडोमेन बड़ा एक ग्रुप होता है, लेकिन जो रेंज होती है वो बराबर भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, किससे, कोडोमेन से। होप आपको ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। इससे मेन चीज ये पता चल रही है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली रह सकता है। कोडोमेन का एलिमेंट रिलेशन में बनना चाहे तो बन सकता है, नहीं बनना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डोमेन में जो भी एलिमेंट है वो रिलेशन में होने चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। और फिर हम ये पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शन है, फंक्शन में भी कौन सा फंक्शन है। तो हम देखेंगे क्या हर एलिमेंट, यानी डोमेन का हर एक एलिमेंट यूनिक इमेज दे रहा है। अगर वो यूनिक इमेज दे रहा है इट मीन्स ये वन फंक्शन है, और हम इस फंक्शन को पहचान गए हैं कि आप इसको, पहली बात ये फंक्शन है, दूसरी बात कौन सा फंक्शन है, तो हम बोल देंगे वन फंक्शन है। होप आपको ये छोटा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पढ़ते रहिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपकी इच्छा है वो भी कीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।